हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल देख के, दुबई टू यूरोप। अगर आप लोगों की भी इच्छा है, अगर आप लोग भी दुबई से यूरोप जाना चाहते हैं, फ्री में आप लोग कैसे मूव हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं दुबई टू यूरोप, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है दुबई का, किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है और आप लोग चाहते हैं दुबई से यूरोप मूव होना, यूरोप की किसी भी कंट्री में, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग दुबई से यूरोप कैसे मूव हो सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी दुबई से अप्लाई किया था और मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। मैंने कोई एजेंट नहीं पकड़ा, किसी एजेंसी से अप्लाई नहीं किया, और उसका क्या रिजल्ट रहा है सारा का सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो वीडियो है आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं दुबई टू यूरोप, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने माल्टा का विजिट वीजा अप्लाई किया था। उसका भी मैं जो रिजल्ट है आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक जरूर दिखाऊंगा। और मैंने भी खुद अप्लाई किया हुआ था, मेरा क्या रिजल्ट रहा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक या बीच में कहीं पे भी दिखा सकता हूं। तो ये वीडियो जरूर आपने लास्ट तक देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। देखो, जब हम अपनी होम कंट्री में थे, चाहे इंडिया पाकिस्तान में है, उससे पहले हमारा एक ही ड्रीम था कि हम लोग चाहे दुबई आ जाएं। जैसे हम लोग दुबई आ जाते हैं, दुबई के हालात देखते हैं, दुबई में काम करते हैं, तो उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि इधर से हम लोग मूव वगैरह हो जाएं किसी यूरोप कंट्री में, किसी अच्छी कंट्री में। मूव क्यों होना चाहते हैं आप लोगों को सबको रीजन पता है, लेकिन फिर भी मैं एक दो जो कारण है, मेन कारण, वो भी बता देता हूँ। देखो, दुबई में आप चाहे कितना भी काम कर लें, ठीक है, आप लोग कितना भी पैसा कमा ले, ना तो आप लोगों को रेजिडेंस मिलेगी, मतलब कि पीआर नहीं हो सकते दुबई के अंदर। ये हुई कि किसी भी इमिरेट्स में आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग पीआर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं दुबई के अंदर जिनकी सैलरी बहुत कम है, जैसे 1500 दिरहम है, 2000 दिरहम है, 2500 दिरहम में भी लोग इधर काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी फैमिली को अपने वीजे के ऊपर इनवाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग यही सेम चीज यूरोप वगैरह में जाते हैं, अगर आप लोगों का वहां पे कम सैलरी भी है, तो भी आप लोग उधर अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं ऑन बिहाफ योर टीआरसी। अगर आप लोगों को टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है या पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस वगैरह भी मिलता है, तो उसके भी यहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हैं। दूसरी एक और बात है, अगर आप लोगों को कल को जैसे आप लोगों की शादी हो जाती है, आप अपने जो बीवी बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अगर आप लोग देखो दुबई के अंदर या यूएई के किसी भी इमिरेट्स में बुलाएंगे ना, तो फ्री एजुकेशन नहीं है। अगर आप लोग यूरोप में जाते हैं, यूरोप में काम वगैरह करते हैं, तो उधर जो टिल 12th मतलब 12 क्लास तक आप अपने जो बच्चों की एजुकेशन वो वहां पर बिल्कुल फ्री है। लेकिन दुबई में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आप लोग अपनी फैमिली या बच्चे इधर रहते हैं तो आप लोगों को जो फीस वगैरह है ये पे करनी पड़ती है। एक और सबसे मेन कारण होता है यूरोप मूव होने का, या किसी अच्छी कंट्री में, जैसे यूके वगैरह हो गया या अमेरिका वगैरह। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू, मतलब आप लोग दुबई से यूके वगैरह कैसे जा सकते हैं। आप लोगों को इधर आई का बटन दिख रहा होगा, आप लोग इधर आई के बटन पे क्लिक करें, और आप लोग अगर यूके वगैरह जाने के इच्छुक हैं तो आप लोग वीडियो देख के वहां पर यूके के डॉक्यूमेंट भी आप लोग रेडी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग दुबई से यूरोप में विजिट वीजा लेके कैसे जा सकते हैं, मतलब टूरिस्ट वीजा पर। अगर आप लोग मतलब कोई भी कंट्री में जाना चाहते हैं, माल्टा हो गया, पोर्चुगल हो गया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, मतलब किसी भी कंट्री में आप लोग अगर दुबई से यूरोप जाना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे जा सकते हैं, और आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के डॉक्यूमेंट की। देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का क्या मतलब होता है कि आप लोगों के पास जो पासपोर्ट है उसकी जो वैलिडिटी है एटलीस्ट 6 महीने होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोगों की जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 1 साल तक वैलिड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग किसी यूरोप कंट्री वगैरह में अप्लाई करते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट है यही है कि आप लोगों का जो पासपोर्ट है एटलीस्ट 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए। लेकिन एज पर मेरे हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोगों की जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 1 साल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे सपोज करें कि माल्टा है, मेरे दोस्त ने भी माल्टा का अप्लाई किया था टूरिस्ट वीजा, उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी मैं आप लोगों को ना स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का कंपनी की तरफ से एनओसी बहुत जरूरी है, एनओसी चाहिए होती है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 25,000 दिरहम से लेके 30,000 दिरहम तक
3 महीने से लेके 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप लोग दिखा सकते हैं, कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाइट बैकग्राउंड में आप लोगों का एक फोटो चाहिए होता है, वो दिखाना होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर मेरे दोस्त ने माल्टा का अप्लाई किया था, उसका ट्रैवल इंश्योरेंस था, आप लोगों के पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है होटल बुकिंग, मस्ट है, आप लोगों के पास होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों की रिटर्न टिकट, आप लोगों का जाने का टिकट भी होना चाहिए और आने का टिकट भी होना चाहिए। देखो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि खाली हमें यूरोप में पहुंचा दो, चाहे वो कोई भी तरीका हो, लीगल इलीगल कोई भी तरीका हो, लोगों को सिर्फ यूरोप जाने का एक सपना होता है, ड्रीम होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आप लोगों के पास होने चाहिए। आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लोग वर्क परमिट, एज अ वर्क परमिट पे अप्लाई करना चाहते हैं या यहाँ से काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं यूरोप की किसी भी कंट्री में। देखो आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा किस कंट्री में रिक्वायरमेंट चल रही है, सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट चल रही है वो चल रही है जर्मनी के अंदर, फिनलैंड एक कंट्री है, उसके अंदर नीदरलैंड है, स्वीडन है, मतलब ये 4-5 कंट्री हैं। इनके ऊपर अगर आप लोगों के पास होटल लाइन का किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस, तो आप लोग माल्टा वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वेटर का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, या आप लोगों के पास बारटेंडेंट वगैरह का काम है, या ऑफिस ये जो हम लोग क्या बोलते हैं बेल बॉय वगैरह का, अगर आप लोगों को इस प्रकार का एक्सपीरियंस, तो माल्टा आप लोगों के लिए बेस्ट कंट्री रहेगी अगर आप लोगों के पास होटल लाइन का एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये है आप लोग इंटरनली भी शिफ्ट हो सकते हैं यूरोप कंट्री में। इंटरनली शिफ्ट कैसे हो सकते हैं, देखो अगर आप लोग हिल्टन में काम करते हैं, हिल्टन एक आप लोगों को पता है एक अच्छा ग्रुप है दुबई के अंदर भी, उसका अच्छा बोलबाला है। हिल्टन हो गया, अमेजोन हो गया, डीएचएल हो गया, मतलब इन कंट्रियों के जो मतलब इंटरनेशनल कंपनी है और अच्छी मतलब जिन कंपनी की नेटवर्थ अच्छी है, तो ऑन बिहाफ उस कंपनी के आप लोग इंटरनली शिफ्ट हो सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में, चाहे वो बड़ी कंट्री भी हो, अमेरिका हो, यूके हो, यूरोप की किसी भी कंट्री में आप लोग इंटरनली शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क परमिट में। अगर आप लोग यूरोप में वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं एक राय दूंगा कि आप लोग खुद अप्लाई करें, किसी भी एजेंट को बीच में इन्वॉल्व ना करें। डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास आप लोगों को पासपोर्ट एक्सपायरी वगैरह होने वाला है तो आप लोग अपना पहले पासपोर्ट रीन्यू करवा लें। उसके बाद आप लोगों को जो बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए, एक फोटो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 फोटो आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोगों के पास क्या कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट है, किसी भी आप लोगों ने फील्ड में काम किया है तो आप लोगों को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो चाहिए होता है। वीजा कॉपी होता है, एक वीजा कॉपी आप लोगों के पास होना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, या आप लोग दुबई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो इंग्लिश है वो मस्ट होनी चाहिए। अगर आप लोग माल्टा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना तो आप लोगों के पास स्किल टेस्ट होता है, एक स्किल टेस्ट के एक आप लोगों को पास वो जरूर करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से उसका 70 यूरो के आसपास फीस है, वो आप लोग जरूर कर लें। तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। देखो थोड़े टाइम पहले मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था माल्टा का टूरिस्ट वीजा, उसके पास A to Z डॉक्यूमेंट थे और उसके बाद भी उसकी एक ना रिजेक्शन आ गई। रिजेक्शन क्यों आई है आप लोगों को ना अभी देखो स्क्रीन के ऊपर एक पेपर दिख रहा होगा, पेपर के ऊपर सारे के सारे जो रीजन है, मेन रीजन क्या थे वो उसके ऊपर मेंशन किए हुए हैं। अगर आप लोग भी दुबई का दुबई से यूरोप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग इन रीजन को अच्छे से देख लें ताकि आप लोगों की रिजेक्शन वगैरह ना आए। उसके बाद मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं भी आप लोगों के पास शेयर करूंगा। देखो मैंने भी खुद इधर से माल्टा के लिए ही अप्लाई किया था वो वर्क परमिट। मैंने कैसे अप्लाई किया था, देखो जो मैंने कंपनी फाइंड की थी वो फाइंड की थी मैंने लिंक्डइन से। मैं डेली क्या करता था, उस टाइम मेरी रात की ड्यूटी थी, मैं हर रोज क्या करता था गूगल पे जाता था, दुबई टू यूरोप वगैरह या यूरोप की कितनी भी मतलब कंपनीज वगैरह होती थी तो उसमें मैं डेली अप्लाई करता था, लेकिन किसी भी कंपनी से रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को एक कंपनी से रिस्पॉन्स आया तो मैंने उसमें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त रहता है माल्टा के अंदर ही रहता है, मैंने उसको पूछा
कि मेरे को ना ऐसे ऐसे करके कंपनी का रिस्पॉन्स आया, तो उसने बताया कि ये कंपनी बिल्कुल फेक है, आप इस कंपनी में अप्लाई ना करें। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने उस कंपनी को एक साइड में रख दिया, मैंने उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं भेजे। उसके बाद मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं डेली हर दिन मतलब अप्लाई करता रहा। फिर मेरे को 6-7 कंपनी का ना रिप्लाई आए, लेकिन उसके बाद मेरे को फाइंड करना था एक कंपनी, अच्छी सी कंपनी जिसमें सैलरी पैकेज वगैरह अच्छा हो। फिर मैंने मेरे दोस्त के वो सारी की सारी कंपनी की प्रोफाइल भेजी, उसने मेरे को 3-4 कंपनी जो शॉर्टलिस्ट करके दी कि तुम इस कंपनी में अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सबमिट कर दो। एक चीज जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ना तो आपने किसी एजेंट के उस जाल में आना है। दूसरी बात, अगर आप लोग को मतलब कोई लगता है ना कोई चीज फ्रॉड है, या आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि माल्टा की में कंपनी है, क्योंकि हम लोग दुबई में रहते हैं, हमें नहीं पता होता है कि माल्टा में कंपनी रजिस्टर है या मतलब फेक है। तो अगर आप लोगों का यूरोप वगैरह में कोई दोस्त है तो आप लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों का कोई दोस्त नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, उस कंपनी का नाम लेके आप लोगों ने गूगल पे डाल देना है। उसके बाद गूगल में उसके ना रिव्यू वगैरह दिख जाते हैं कि ये कंपनी फेक है या कुछ भी है। अगर कंपनी के रिव्यू वगैरह उसको हाई रेटेड है तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो कंपनी है रजिस्टर है, कंपनी अच्छी है। अगर उसके रिव्यू वगैरह मतलब नहीं सही है तो आप इसी से ही अंदाजा लगाना है कि ये कंपनी बिल्कुल फेक है। उसके बाद एक और कंपनी है जो दुबई से यूरोप वगैरह के लिए हायर करती है, उसका ग्रुप का नाम है ओजो ग्रुप, आप लोगों ने सुना भी होगा। ओजो ग्रुप भी ना दुबई से हायर करते हैं, जो कि लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़े बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने जो सुना है बाहर जो दुबई के अंदर एजेंट 22 हजार दिराम ले रहे हैं आप लोगों को दुबई से यूरोप भेजने का। लेकिन ओजो ग्रुप है वो आप लोगों को 6-7 हजार दिराम खर्चा लगता है, मतलब कि जो आप लोगों की कॉस्ट वगैरह लगती है वही आप लोगों से लेते हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, टिकटॉक, फेसबुक, मोस्टली अगर ये लोग पोस्ट करते हैं ना तो ये फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं। अगर किसी भी फील्ड की या किसी भी चीज इनको रिक्वायरमेंट होती है ना तो ये उसी टाइम फेसबुक पर ये रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। अभी रिसेंटली इनको काफी मतलब होटल लाइन के लिए इन्होंने इंटरव्यू किया था दुबई के अंदर 18, 19, 20 को। उसमें मेरे एक दो दोस्त ने इंटरव्यू भी दिया, अभी फिलहाल उसका सिलेक्शन वगैरह हो गया। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किए थे वो भी उन्होंने उसको बताए हैं। तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसका मतलब पास हो जाता है या वीजा आ जाता है नहीं आता है, वो भी मैं उसके साथ वीडियो बनाऊंगा जब उसका कोई मतलब एक साइड में लग जाएगा या उसका वर्क परमिट आ जाएगा, रिजेक्शन कुछ भी आ जाएगी, फिर मैं उसके साथ एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। उसके बाद फिर मैंने लिंक्डइन पे एक अपनी प्रोफाइल बनाई थी। जो कंपनी थी मेरे को मिली, जो कंपनी का मेरे को जो मिली थी ना वो कंपनी मेरे को मिली थी लिंक्डइन पे। तो आप लोग अपना लिंक्डइन, इंडीड वगैरह पे भी एक्टिव रह सकते हैं। आप लोग उधर से सर्च करना फॉर माल्टा के लिए, तो आप लोग उधर से एक मिल जाएगी। उसके बाद आती है एक वेबसाइट है EUROS करके .com। तो वहां पर जाना, अगर यूरोप की जितनी भी कंपनी है, जितनी भी फैक्ट्री वगैरह है ना, तो वो वहां पर अपना ना मतलब अगर उनको किसी भी प्रकार का आदमी चाहिए होता है, देखो वो जो सैलरी वगैरह है वो कम देते हैं, जैसे 800-900 यूरो देते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी वगैरह होती है वो कंपनी उधर खुद प्रोवाइड करा देती है। जैसे अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करवा देती है, खाने के थोड़े बहुत पैसे दे देती हैं 120-30 यूरो। क्योंकि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जिस कंपनी के साथ, उसमें यही था कि आप लोगों को 5 दिन काम करना है, मतलब कि हर दिन का 8 घंटे काम है। अगर आप लोग ओवर टाइम वगैरह लगाओगे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह मतलब पैसे कंपनी हम लोगों को पे करेगी। सैटरडे वगैरह अगर आप लोग काम करते हैं, संडे आप लोगों को ऑफ लेना ही होगा। अगर आप लोग 8 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो भी उसके जो चार्जेस वगैरह पे करते हैं, मतलब कि ओवर टाइम के पैसे वो लोग कंपनी पे करती हैं। उसके बाद क्या हुआ, इंडीड पे मैंने अच्छे सर्च अपनी प्रोफाइल बनाई। इंडीड पे मैं डेली सर्च करता रहता था दुबई टू यूरोप या यूरोप में मतलब किसी भी कंट्री में। तो मेरे को माल्टा की एक कंपनी है CYC करके, उसकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मैंने जो इसको प्रोसेस कंप्लीट करने में मेरे को 3-4 महीने लगे। 3-4 महीने के बाद मेरा ना रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन क्यों आया? क्योंकि उन लोगों ने ना हाई वॉल्यूम में ना जो मतलब बंदों को हायर कर रखा था। और दुबई मतलब अभी माल्टा जैसे आप लोग, हम दुबई के लिए आना चाहते हैं इंडिया से, जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया से हम लोग किसी कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं तो क्या होता है, उनके पास एक लिमिटेड वीजे होते हैं कि आप लोग इतने वीजे इशू कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ओवर जो उसकी एक लिमिट थी उसकी कंपनी की, वो लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो सबसे मेन रीजन मेरा यही रहा कि मेरा
उन्होंने जो मेरा वीज़ा अप्लाई किया था, वो जो वीज़ा है वो ओवर क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा हो गया था, संख्या ज़्यादा हो गई थी। उसका जो रिजेक्शन का पेपर है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैं अभी इधर दिखा भी दूंगा। मैं इस चीज़ में एक भी जो जितनी भी चीज़ मैंने बताई है मेरी तरफ से, मैंने एक भी कोई भी बात मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई है। जो भी चीज़ें मैंने बिल्कुल सच्चाई बताई है, चाहे वो मेरे दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैंने आप लोगों को अपनी बात बताई है। तो दोस्तों ये थी एक थोड़ी सी वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन अबाउट दुबई टू यूरोप आप लोग कैसे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को फिर भी कोई मन में ना कोई क्वेश्चन आंसर आता है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं अभी टिकटॉक पे भी ऑफिशियली आ चुका हूं, तो आप लोग मेरे को टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो उसका लिंक वगैरह है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।